क्लासरूम ऑफ द एलीट का सीजन 4 रिसेंटली खत्म हुआ, जिसमें आयन ओकोजी सुकीशिरो एंड शिबा को हरा देता है। उनका जो प्लान होता है उसको चौपट कर देता है। लेकिन ये तो सिर्फ ईयर 2 की स्टार्टिंग थी। आने वाले कुछ महीने में आयन ओकोजी वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल स्पेशल एग्जाम को सर्वाइव करेगा। कुशिदा का जो रियल सेल्फ है वो सबके सामने एक्सपोज हो जाएगा। व्हाइट रूम का रियल मास्टरमाइंड कौन है उसके बारे में तुम्हें पता चल जाएगा। आयन ओकोजी का खुद का वन ऑफ द क्लोज फ्रेंड एक्सपेल हो जाएगा स्कूल से। एंड आयन ओकोजी खुद भी एक ऐसा डिसीजन लेता है जिससे उसकी जो स्कूल लाइफ होती है ना, उसकी ट्रेजेक्टरी ही चेंज हो जाती है। तो ईयर 2 पूरा एक्शन पैक्ड होने वाला है। एंड ये सारी चीजें तुम्हें देखने को मिलेगी नेक्स्ट सीजन, बेसिकली सीजन 5 के अंदर, जो कि कवर करेगी क्लासरूम ऑफ द एलीट की जो लाइट नॉवेल है उसका ईयर 2 वॉल्यूम 4.5 से वॉल्यूम 8 तक। सो आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सारे मेजर इवेंट्स को एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन इसमें जो स्पॉयलर्स है ना वो भर भर के होने वाला है। तो पहले ही मैंने तुम्हें वार्निंग दे दी है। इस ब्रूटल स्पेशल एग्जाम को सर्वाइव करने के बाद ऑब्वियसली सारे बच्चे थक चुके हैं। वो अब अपने समर वेकेशन को एंजॉय कर रहे हैं। अपना कोएंजी क्योंकि फर्स्ट प्लेस ला देता है इस एग्जाम के अंदर, तो अब उसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अपने स्कूल लाइफ के अंदर। बेसिकली होरिकिता उसकी मदद अब मांग ही नहीं सकती। वैसे भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि उसका तो ऑरा ही अलग है, जलवा है हमारा। एंड अगर तुम्हें याद हो तो किसी ने कोमिया इन किनोशिता को पुश किया था एग्जाम के अंदर, जिसकी वजह से उनको इंजरी लगी थी। तो यहाँ पे र्यूएन भी इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट कर देता है कि वो कौन बंदा था जिसने उसके क्लासमेट को हाथ लगाया। इसने टच किया उसको। एंड तुम तो र्यूएन को जानते ही हो, जिसने भी कोमिया इन किनोशिता को पुश किया होगा ना उसकी तो अब बैंड बजने वाली है। उसके अलावा किरियामा मिलता है आयन ओकोजी से। वो उसको कहता है कि क्योंकि तूने नागुमो को पेल दिया था, उसको ह्यूमिलिएट कर दिया था, तो नागुमो ऑब्वियसली अब तेरे से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो चुका है, तेरे ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है। तो उसने पूरे थर्ड ईयर को कमांड कर दिया है, क्योंकि वो पूरे थर्ड ईयर को कंट्रोल नहीं करता, कि तुम जहां पे भी जाओ ना, अगर तुम्हें आयन ओकोजी दिखे तो उसके ऊपर नजर दिखना। मतलब अपना आयन ओकोजी अब एक एनिमी के सामने नहीं लड़ रहा है, पूरा थर्ड ईयर उसके ऊपर नजर टिकाए बैठा हुआ है। तो आयन ओकोजी कहीं पे भी जाता है कैफेटेरिया में या फिर कहीं पे घूमने के लिए, तो सारे थर्ड ईयर वाले जो बच्चे होते हैं ना वो उसको ही घूर रहे होते हैं। उनकी भी मजबूरी है कि उनको नागुमो के ऑर्डर फॉलो करने पड़ते हैं, वरना वो लोग भी एक्सपेल हो सकते हैं। इसके बाद आयन ओकोजी इचिनोसे से भी मिलता है। अगर तुम्हें याद हो तो इचिनोसे ने प्रपोज किया था आयन ओकोजी को एग्जाम के अंदर, लेकिन उस टाइम पे आयन ओकोजी उसको कुछ जवाब नहीं देता है। यहाँ पे आयन ओकोजी कुछ बोले उससे पहले ही नागुमो बीच में टपक पड़ता है एंड कहता है कि अरे तू तो के को डेट नहीं कर रहा था, तो तू इचिनोसे इससे क्या बात कर रहा है। एंड यहाँ पे इचिनोसे को भी पता चल जाता है कि अच्छा यहाँ पे आयन ओकोजी इनके सीक्रेटली पहले से डेट कर रहे थे। तो उसने जो कन्फेशन किया वो काइंड ऑफ गलत ही किया है, क्योंकि आयन ओकोजी अब उसको ना ही बोलने वाला है। इसके अलावा सबसे बड़ा ट्विस्ट तो ये रिवील होता है कि जिस बंदे को व्हाइट रूम से भेजा गया था आयन ओकोजी को एक्सपेल करने के लिए, वो एक्चुअली में इचिका नहीं बल्कि यागामी है। इचिका तो बेचारी अच्छी है जो कि आयन ओकोजी को एक्सपेल करवाना नहीं चाहती है। मैंने तुम्हें पहले भी एक वीडियो में बोला था कि वो शिबा के सामने लड़ जाती है, ऐसा कहती है कि मैं बिल्कुल भी एक्सपेल नहीं करूंगी आयन ओकोजी को। एंड हमें पता चलता है कि ट्रू मास्टरमाइंड यागामी है, जो कि पहले से ये सारी चीजों को कोऑर्डिनेट करवा रहा था, जो कि बहुत ज्यादा हेट करता है आयन ओकोजी को, क्योंकि अपना आयन ओकोजी व्हाइट रूम में अलग ही लेवल का बंदा था। अभी कोई भी ऐसा बच्चा नहीं पैदा हुआ जो कि आयन ओकोजी के जो रिकॉर्ड है ना उसको छू पाए। एंड इसकी वजह से ही अपना यागामी बहुत ज्यादा जेलस था आयन ओकोजी से। वो इचिका से कहता भी है कि तू मेरी मदद करेगी ना आयन ओकोजी को एक्सपेल करवाने में, लेकिन इचिका यहाँ पे भी उसको साफ साफ मना कर देती है एंड कहती है कि इन चीजों में मैं तेरी बिल्कुल भी मदद नहीं करने वाली। इनका समर वेकेशन खत्म हो जाता है, इनकी स्कूल लाइफ स्टार्ट ही हो रही होती है। एंड तभी इनको एक फिर से ब्रूटल स्पेशल एग्जाम के अंदर डाला जाता है, जिसका नाम होता है यूनानिमस वोट स्पेशल एग्जाम। इसमें बेसिकली इनको 5 सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि जो नेक्स्ट स्पेशल एग्जाम होगी उसमें तुम्हें इजी सवाल चाहिए या हार्ड सवाल चाहिए। अब जो इनकी क्लास के पूरे बंदे हैं ना, जैसे कि 40 बंदे हो गए, तो 40 के 40 को एक ही बटन के ऊपर वोट करना है, या तो यस या तो नो। अगर उनमें से एक भी बंदा डिफर करता है क्लास से, तो वो वोट खारिज हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे इन सारे लोगों को कॉपरेशन दिखाना है एंड एक ही चीज के ऊपर वोट करना है। इनकी एग्जाम स्टार्ट हो उससे पहले ही कुशिदा कह देती है कि हमें होरिकिता को लीडर बनाना चाहिए। सारे स्टूडेंट मान भी जाते हैं एंड यहाँ पे होरिकिता भी सरप्राइज होती है कि कुशिदा मेरी मदद कर रही है, बेसिकली मेरे ऊपर ट्रस्ट कर रही है। एंड होरिकिता को तो लगता है कि अच्छा है, चलो कुशिदा भी थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो चुकी है। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि कुशिदा एक्चुअली में यागामी के साथ काम कर रही थी एंड यागामी उसको ऑर्डर दे रहा था ये चीज करने के लिए, ताकि वो क्लास को केओस के अंदर डाल सके एंड उनको मौका मिले ना तो शायद से आयन ओकोजी को या फिर होरिकिता को एक्सपेल करवा पाए। ये बाद में हमें पता चलता है। इनकी जो स्पेशल एग्जाम होती है वो स्टार्ट तो नॉर्मली होती है, सारे लोग कोऑपरेट कर रहे होते हैं क्योंकि काफी सिंपल सवाल होता है। अपना कोएंजी भाई साहब ऐसे नॉर्मली बैठा हुआ होता है, उसको भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन इनका जो लास्ट सवाल होता है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसमें यह बोला जाता है कि या तो तुम वोट करो 100 क्लास पॉइंट्स के लिए, जिसमें एक तुम्हारे क्लास में से बंदा एक्सपेल करना पड़ेगा, या तो तुम नो वोट करो एंड तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे अपना जैसे कोएंजी हो गया, वो पहले ही नो वोट करता है एंड कहता है कि हमें एक बंदे को एक्सपेल करना चाहिए ताकि क्लास की मदद हो। लेकिन क्योंकि सारे बंदे इसके अगेंस्ट थे, स्पेशली जो ईके हो गए, साकुरा हो गए, जो कि बहुत ज्यादा वीक स्टूडेंट थे, उनको पता था कि अगर ये
लोग एक्सपेल करेंगे तो हमारे जैसे ही बंदे एक्सपेल होने वाले हैं। अपना हिरादा हो गया, वो भी मना कर रहा होता है कि नहीं भाई हमें किसी को एक्सपेल नहीं करना चाहिए, तो अपना कोएनजी भी मान जाता है। अभी ये सारे लोग यस को तो वोट कर रहे होते हैं कि हमें किसी को भी एक्सपेल नहीं करना है, लेकिन एक वोट ऐसा जा रहा होता है जो कि हर बार कह रहा था कि नहीं हमें एक्सपेल करना चाहिए। एंड ये सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, इससे क्लास केओस में आ जाती है। अपना आयनो को जी पीछे से बैठे हुए सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि कौन हो सकता है ये चीजें करने वाला, कौन अपनी क्लास में डिस्टर्बेंस को क्रिएट कर रहा है। एंड तभी हमें पता चलता है बेसिकली आयनो को जी को, ऑब्वियसली बाकी ज्यादा स्टूडेंट को तो नहीं पता चलता कि एक्चुअली में कुशिदा कब की यस वोट की जा रही है कि हमें एक बंदे को एक्सपेल करना पड़ेगा, जबकि सारे लोग कोएनजी के ऊपर शक कर रहे होते हैं कि भाई वही बंदा होगा। पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अभी ये जो एग्जाम थी ना उसकी भी एक टाइम लिमिट थी, अगर ये लोग टाइम लिमिट को क्रॉस कर देते ना तो इनके क्लास पॉइंट एक्चुअली में माइनस चले जाते एंड इनको घाटा हो जाता था। इनको एक जल्दी से डिसीजन को रीच करना था एंड आयनो खुद को समझ आ जाता है कि उसको क्या करना है। वो क्लास में खड़ा हो जाता है, सबके सामने बोल रहा होता है कि कुशिदा ही कब से यस वोट किए जा रही है। वो सारी चीजें एक्सपोज कर देता है कुशिदा की कि उसने अभी तक क्या किया है, कौन से एनिमीज के साथ कॉपरेट किया है, कैसे वो रिवेन के साथ खेल रही थी एंड उसका रियल सेल्फ कैसा है। ये बात सुन के सारे लोग तो सरप्राइज हो ही जाते हैं एंड कुशिदा का भी मुंह खुला रह जाता है, मतलब उसने ये चीज बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी एंड वो बिल्कुल पागल सी हो जाती है। वो सारे लोगों के सीक्रेट एक्सपोज करना स्टार्ट कर देती है, जैसे कि वांग हो गई, वो तो हिराता को पसंद करती है, ये लड़की तेरे पीछे बीचिंग करती है, ये तेरे बारे में एक्चुअली में ऐसा सोचती है, सबको बहुत भला बुरा बोल रही होती है एंड सबकी जो सीक्रेटिव बातें होती है ना वो सबके सामने एक्सपोज कर रही होती है। यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि अच्छा कुशिदा की रियल पर्सनालिटी ये है एंड इनको कुशिदा को यही एक्सपेल कर देना चाहिए, बेसिकली सबको यस वोट करना चाहिए एंड ऐसे करके कुशिदा एक्सपेल हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे होरिकिता एक ऐसा डिसीजन लेती है ना जिसको देख के आयनो को भी सरप्राइज हो जाता है। वो कहती है कि नहीं हम कुशिदा को एक्सपोज नहीं करेंगे, बेसिकली एक्सपेल नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो एकेडमिक्स में अच्छी है, उसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है एंड हाँ उसकी असली पर्सनालिटी हम सबको तो पता चल चुकी है, लेकिन अभी भी बाहर वाले क्लासेस को पता नहीं चली है। बाहर वाली क्लासेस भी उससे बहुत ज्यादा अच्छी दोस्ती बनाए रखते हैं एंड कुशिदा बेसिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी क्लास के लिए। एंड इस वाले डिसीजन को देख के एक्चुअली में पहली बार पूरी सीरीज में आयनो को भी सरप्राइज हो जाता है कि होरिकिता तू क्या कर रही है। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? क्योंकि तुम याद करो कुशिदा का गोल क्या था कि उसको होरिकिता को एक्सपेल करना था, आयनो को एक्सपेल करना था, लेकिन यहाँ पे होरिकिता खुद ही कुशिदा की साइड ले रही है, जबकि पूरे क्लासमेट भाई डिफर कर रहे होते हैं। उनको यही लगता है कि भाई कुशिदा को एक्सपेल करना चाहिए, लेकिन क्योंकि होरिकिता क्लास लीडर थी वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो अब इनको एक नया टारगेट ढूंढना था। अब वो किसको एक्सपेल करे, तो जो ये ओए ऐप नहीं होती जिसमें सारे स्टूडेंट की रेटिंग देखने को मिलती है, उसमें सबसे लास्ट नंबर पे होती है अपनी आयरी साकुरा, जो कि बेसिकली इसके ग्रुप की मेंबर थी एंड अपना आयनो को खुद ही कहता है कि हमें साकुरा को एक्सपेल करना चाहिए। अगर तुम्हें नहीं पता है तो साकुरा बेसिकली बहुत ज्यादा पसंद करती थी आयनो को जिसे, वो उसको बहुत ज्यादा प्यार करती थी एंड इस बात को सुन के वो भी बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी ना, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, हारुका, हाँ, वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है आयनो को के। वो उसको कहती है कि नहीं भाई हम साकुरा को एक्सपेल नहीं करेंगे, हमें कुशिदा को एक्सपेल करना चाहिए, लेकिन क्योंकि पूरी क्लास भाई इस डिसीजन से अलाइन होती है वो कुछ कर नहीं सकते थे एंड बेचारी साकुरा एक्सपेल हो जाती है। यहां से ही उनका जो ग्रुप होता है वो टूट जाता है, बेसिकली आयनो को ये लोग बाहर निकाल देते हैं एंड आयनो को काइंड ऑफ अकेला हो जाता है अभी इनके ग्रुप से एंड अपनी जो साकुरा है ना वो भी बेचारी रो रही होती है। उसको आयनो को बहुत ज्यादा पसंद था, वो रिग्रेट्स भी शो करती है कि मुझे फ्यूचर में और ज्यादा अच्छा करना चाहिए था या फिर मुझे पहले से ही चेंज करना चाहिए था ताकि अभी मैं एक्सपेल ना होती। मुझे याद है जब मैंने ये वाली लाइट नॉवेल पढ़ी थी ना, मैंने अपने वीडियो में भी बोला था कवर करते हुए कि भाई बहुत ज्यादा बुरा लगा था साकुरा के लिए। ये स्पेशल एग्जाम के बाद इनकी क्लास बिल्कुल भी यूनाइटेड नहीं होती है क्योंकि कुशिदा ने सबके हिडन सेल्फ को एक्सपोज कर दिया था, सबको बता दिया था सबके सीक्रेट्स के बारे में, तो सारे लोग एक दूसरे से डिस्टेंट बात कर रहे थे। क्योंकि देखो किसी ने अगर किसी के बारे में बुरा बोला हो, किसी ने तुम्हारे बारे में बुरा बोला हो एंड ये बात सबको पता चल जाए तो ऑब्वियसली तुम्हें थोड़ा ऑकवर्ड तो लगेगा ना बाद में बात करने में। तो यही चीज हो रही होती है इनके क्लास के अंदर। अपनी हारुका भी प्लान करना स्टार्ट कर देती है कि कैसे वो आयनो को एक्सपेल करेगी एंड कैसे नेक्स्ट जो स्पेशल एग्जाम होगी ना उसमें कोई स्टूडेंट को एक्सपेल करवाएगी ताकि पूरी क्लास को लॉस समझ में आए कि उसको कितना बुरा लगा है अपनी फ्रेंड को खोने के बाद। इसके अलावा अपनी कुशिदा का जो रियल सेल्फ होता है वो सबको पता चल चुका है, वो अभी अकेली बैठी हुई होती है, लेकिन सारे लोग उसको धीरे धीरे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। अपनी होरिकिता उसकी साइड को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती है, उसको क्योंकि क्लास को यूनाइट करके रखना था, उसको पता था कि उसने कुशिदा के ऊपर कितनी बड़ी बैट ली है, तो उसको उसकी यूजफुलनेस सबको दिखानी थी एंड इसकी वजह से वो अपॉर्चुनिटी देती रहती है कुशिदा को कि तू ये चीज करके दिखा या फिर मेरी इसमें मदद कर, ताकि सारे लोग कुशिदा को ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दे। इसके अलावा इनका स्पोर्ट्स फेस्टिवल एंड कल्चरल फेस्टिवल आने वाला होता है, तो सारे स्टूडेंट उसकी तैयारी में लग जाते हैं। अपना सूडो होरिकिता को प्रपोज भी कर देता है। यस, ये दिखाता है वो कितना ज्यादा ग्रो हो चुका है फ्रॉम ईयर 1
एंड ऑब्वियसली अब वो पहले से तो बहुत ज्यादा बेहतर है, लेकिन अपनी होरिकिता उसको डिनाई कर देती है एंड वो उसको यही कहती है कि अभी मेरे इसका अंदर कोई इंटरेस्ट है नहीं, लेकिन अपना सूडो हार नहीं मानने वाला था, वो अभी भी उसके पीछे जाने वाला है। अपना आयनो कोजी भी होरिकिता से मिलता है, उसको एक शॉकिंग डिसीजन बताता है जो कि मैंने तुम्हें इंट्रो में नहीं कहा था। वो कहता है कि एक टाइम पे मैं अपनी क्लास को लीव कर दूंगा एंड दूसरी क्लास में चला जाऊंगा। ये बात सुन के होरिकिता बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है, लेकिन अपना आयनो कोजी कोई भी रीजन नहीं देता है। वो अपने जो रीडर्स बेसिकली हम लोग है ना, हमें भी नहीं पता है ना होरिकिता को पता है कि उसने ये वाला डिसीजन क्यों लिया है एंड ऑब्वियसली इस वाले डिसीजन से इनकी जो फ्यूचर क्लास की ट्रेजेक्टरी होने वाली है वो बहुत ज्यादा चेंज होने वाली है। फाइनली इनका जो कल्चरल फेस्टिवल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे तुम्हें स्कूल बहुत अलग वे में देखने को मिलेगी, क्योंकि इनका जो माहौल होता है ना वो पूरा चेंज हो चुका था। स्कूल से बाहर से भी गेस्ट आ रहे होते हैं, सारे बच्चे अपने कुछ स्टॉल लगा सकते थे एंड यहाँ पे वो क्लास पॉइंट्स को भी अर्न कर सकते थे, पैसे भी कमा सकते थे। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट था इनके लिए। अपनी जो होरिकिता की क्लास होती है वो मेड कैफे को खोलती है एंड ये लोग चाबाशीरा को भी मेड आउटफिट पहना देते हैं, लेकिन भाई ये लोग लग क्या रहे हैं। फेस्टिवल स्टार्ट हुआ उससे पहले आयनो कोजी साकायानागी से मिलता है एंड उसको एक प्रपोजल देता है कि भाई हमारी दोनों क्लासेस को कोऑपरेट करना चाहिए इस फेस्टिवल के लिए एंड हमें कंपीट नहीं करना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। साकायानागी को पता था कि यहाँ पे आयनो कोजी का कोई हिडन मोटिव है, लेकिन फिर भी वो कुछ ऑब्जेक्ट नहीं कर देती है एंड उसका जो ये जो प्रपोजल होता है ना उसको एक्सेप्ट कर देती है। मैंने तुम्हें वीडियो की स्टार्टिंग में नहीं बोला था कि अपना रिवेंज ढूंढ रहा था कि किसने कोमिया इन किनोशिता को पुश किया था एंड तब से वो बंदा एविडेंस को गैदर कर रहा था, सारे लोगों को पकड़ पकड़ के पूछ रहा था एंड उसको फाइनली पता चल जाता है कि एक्चुअली में यागामी ने कोमिया इन किनोशिता को पुश किया था एंड अब वो बंदा यागामी से मिलने जा रहा है। उसको उसकी ट्रू आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है, उसको तो बस यही लगता है कि कोई फर्स्ट ईयर वाला स्टूडेंट है जिसने ये चीज की है एंड वो बच्चों को मैनिपुलेट कर रहा है। जहां पे सारे लोग इस कल्चरल फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे थे, सब लोग मजे कर रहे थे, अपना यागामी अपने ही मुंह को किए जा रहा था। बेसिकली वो सारे स्टूडेंट को मैनिपुलेट कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहा होता है एंड उसका मानना ये था कि उसको आयनो कोजी को डायरेक्टली कन्फ्रंट करने की कोई जरूरत नहीं है, वो बस इंफॉर्मेशन के थ्रू फ्लो के थ्रू ही आयनो कोजी को एक्सपेल करवा देगा एंड स्कूल से निकलवा देगा। तो बेसिकली वो सारे बच्चों को मैनिपुलेट कर रहा होता है। उसको लगता है कि भाई उसने आयनो कोजी को कॉर्नर कर दिया है, लेकिन अपना आयनो कोजी ऑब्वियसली उससे 10 कदम आगे था। वो बंदा खुद ही रिवेन को हो गया, साकायानागी हो गई, नागुमो हो गया, स्टूडेंट काउंसिल के जो मेंबर हो गए ना उनको थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन दिए जा रहा था एंड बाय द टाइम यागामी को ये सारी चीजें रियलाइज होती है, उसके सामने बहुत सारे एविडेंस होता है। बेसिकली उसका नाम आ चुका था बहुत सारे इंसिडेंट में, जैसे कि उसने कोमिया इन किनोशिता को पुश किया था, तो ये ऑब्वियसली उसको एक्सपेल करवा देगा एंड इसी टाइम पे यागामी भाई साहब स्नैप कर जाता है। बेसिकली उसको पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, उसको समझ ही नहीं आता है कि आयनो कोजी ने उसको ऐसे ही कैसे एक्सपेल करवा दिया। इसकी एक पैनल भी होती है जहां पे इबुकी उसका ऐसे हाथ पकड़ी हुई होती है एंड ये वन ऑफ माय फेवरेट पैनल है फ्रॉम दिस शो। यहां पे यागामी की जो पर्सनालिटी होती है ना वो दिखना स्टार्ट कर जाती है। वो बिल्कुल पागलों की तरह बिहेव कर रहा होता है, लेकिन तभी व्हाइट रूम के एजेंट उधर आ जाते हैं एंड यागामी को पकड़ के ले जाते हैं। यागामी को समझ में आ जाता है कि भाई आयनो कोजी उसको अपना थ्रेट भी नहीं मानता था। मतलब तुम सोचो आयनो कोजी ने भाई उसको देखा भी नहीं, मतलब उसको ऐसे ही एक्सपेल करवा दिया, कुछ किए भी ना। यही दिखाता है कि यागामी एंड आयनो कोजी के बीच में जो गैप थी ना वो कितनी ज्यादा बड़ी थी। इसके अलावा ये जो व्हाइट रूम वाले एजेंट आए हैं उससे भी खतरा था आयनो कोजी को, इसकी वजह से उसने साकायानागी के साथ कॉपरेशन किया था। उसको ये डर था कि कहीं पे ये एजेंट आके उसको भी कहीं पे उठा के ना ले जाए, बेसिकली किडनैप ना करवा ले, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है एंड अपना आयनो कोजी भाई लिटरली आउटस्मार्ट कर देता है यागामी को। एंड क्योंकि अब इचिका को छुपे रहने की जरूरत नहीं थी तो वो भी अब ओपनली सपोर्ट कर सकती है आयनो कोजी को एंड उसकी मदद कर सकती है। अब पर्सनली मुझे ये लगता है, क्योंकि तुमने वीडियो को देखा तुम्हें पता होगा कि भाई कितने मेजर इवेंट्स हुए हैं अभी तक, तो मुझे लगता है कि ये ईयर 2 वॉल्यूम 4.5 से वॉल्यूम 7 तक को ही कवर करेंगे। लेकिन अगर मैं फिर भी वॉल्यूम 8 की बात करूं ना तो उसमें कुछ ज्यादा नहीं होता है। इसकी वजह से मैं ये बात को कह रहा हूं, क्योंकि देखो वॉल्यूम 8 में क्या होता है, इनकी जो विंटर ब्रेक होती है वो स्टार्ट हो जाती है। अपनी जो आयनो कोजी एंड के की रिलेशनशिप होती है ना वो और भी ज्यादा डीपन करने जाती है। अपना आयनो कोजी और भी ज्यादा प्यार में पड़ जाता है, इन सारी चीजों के बारे में सोच रहा होता है। अपनी इचिनोजे का दिल टूट जाता है तो वो ऑब्वियसली बदला लेना चाहती है के से, मतलब वो कुछ तो करेगी ही। मतलब उसकी जो सुंदर पर्सनालिटी है ना, तुमने उसके बारे में देखा होगा, तो वो दिखना यहां से स्टार्ट हो जाती है। अपना नागुमो अभी भी अपनी ह्यूमिलिएशन को भूला नहीं है, वो आयनो कोजी के साथ 1v1 करना चाहता है। तो ये होता है वॉल्यूम 8 के अंदर एंड मुझे लगता है कि अगर ये लोग सीजन 5 को एंड करेंगे तो एक हाई नोट के ऊपर एंड करेंगे। बेसिकली भाई ऐसे ओपन भाई मजा आ जाए भाई कि क्या एंडिंग हुई, जैसे सीजन 4 में नहीं हुई फाइट के बाद,
तो मुझे इसकी वजह से लगता है कि वॉल्यूम 7 के ऊपर एंड होगा, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें वॉल्यूम 8 के बारे में बता ही दिया, तो इतना कुछ खास होता नहीं है वॉल्यूम 8 के अंदर। पर हाँ, तुम मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि तुम्हें सीजन 5 कैसा लग रहा है, अब तुम कितने ज्यादा एक्साइटेड हो सीजन के लिए। मैंने तो पूरी लाइट नॉवेल पढ़ी है, अगर तुम्हें सारे वॉल्यूम्स डिटेल में पढ़ने हैं तो एक प्लेलिस्ट है, तुम उसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन भाई सीजन 5 भी एब्सोल्यूट सिनेमा होने वाला है। लेकिन यस, ये जो सीजन 4 एंड सीजन 5 है, उसके बाद फिर से चीजें थोड़ी स्लो होना स्टार्ट हो जाती है, इतना कुछ खास नहीं हो रहा है उसके बाद। अगर मैं सही से बोलूं तो अभी ईयर 3 वॉल्यूम 4 आ चुका है, अभी भी मेरे हिसाब से तो ऐसी ही चीजें चल रही है। तो ये जो 2 सीजन है ना, मतलब ईयर 2 वॉल्यूम 1 से वॉल्यूम 7 तक, वो बड़े ही पीक होने वाला है।